देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण के 23,811 मामले सामने आए हैं। इन 3 दिनों में 633 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 8,380 नए रोगी आए हैं, जबकि इस दौरान 193 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,82,143 तक पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में देश अब जर्मनी के बराबर पहुंच चुका है। कुल मृतकों का आंकड़ा 5,164 हो गया है। इस बीच कोरोना को मात देकर स्वास्थ्य वाले रोगियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 86,984 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब हम इस दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि भारतीयों ने अपनी संकल्प शक्ति से बहुत कुछ बचाया है। हालांकि कोरोना संक्रमण से लड़ाई अब भी गंभीर है। इसे किसी भी स्तर पर कमज़ोर नहीं होने देना है। रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की आबादी दुनिया के ज़्यादातर देशों से कई गुना अधिक है। आज देश के सामने मौजूदा चुनौती भी अलग किस्म की है। बावजूद इसके यहाँ कोरोना संक्रमण इतने तेज़ी से नहीं फैला। उन्होंने कहा, देश में कोरोना से होने वाली मौतों की दर भी बेहद कम है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता राव में सोमवार को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। इसके बाद रविवार को कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनके परिवार के कुल 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। शाम को आई रिपोर्ट में महाराज समेत कुल 22 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना संकट के बावजूद सरकार जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लाएगी। राजस्व की दिक्कतें पहले आई थी, लेकिन अब तक स्थिति ठीक हो रही है। अनलॉक 1 के तहत प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक व औद्योगिक गतियों को तेज करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में अधिकतर विकास योजनाएं शुरू हो रही है। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 मेल ट्रेन एक्सप्रेस चलाने का संचालन करने जा रही है। इन रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए बुकिंग पहले से शुरू हो चुकी है। अब इन ट्रेनों में 120 दिन पहले यानी 4 माह के बाद यात्री के लिए भी टिकट बुकिंग कराई जा सकती है। इन ट्रेनों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों ही वर्ग हैं। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल की सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। भारत ने इस पर ऐतराज जताया है। अमेरिका ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक मंदी से उबरने के बारे में विचार करने के लिए G27 की बैठक सितंबर तक टालने का फैसला किया है। ट्रंप ने यह इसलिए किया क्योंकि वह विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों के इस समूह में भारत और 3 अन्य देशों को शामिल करना चाहते हैं। छात्रों के लिए खुशखबरी, लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2017 में उत्तर प्रदेश सचिवालय के रिक्त 582 पदों के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन सोमवार से शुरू होगा। आयोग ने 26 मई को जारी कार्यक्रम के मुताबिक सत्यापन की तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 33,274 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं देश ने कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। रविवार को यहां मौत का आंकड़ा 28,872 तक पहुंच गया है। देश में संक्रमण के कुल मामले 5,01,985 हो गए हैं, जो कि दुनिया भर में संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर है। चीन से टकराव का कथित वीडियो फर्जी, भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो को रविवार को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिक कथित तौर पर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार को 257 और मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक 7,823 मरीज कोरोना से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 4,709 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। अब तक 2,901 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 1,027 श्रमिकों में